जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है। संगत जी, संगत जी, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मंत्र जाप वगैरह बोलने से करने से क्या ही हो जाएगा। तो संगत जी, मैं भी पहले शायद कुछ ऐसा ही मानती थी, गुरु जी से शुरू शुरू में जुड़ी थी तब। लेकिन संगत जी, जिन संगत आंटी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, तो उन्होंने एक मिरेकल देखा अपनी आँखों से अपने नेबर में। उन्होंने मुझे बताया संगत जी, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, सच में मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत अपार शक्ति है गुरु जी के मंत्र जाप में। संगत जी, एक कपल था, मेरी शादी को संगत जी 4-5 साल हो चुके थे, लव मैरिज मेरी। तो मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, मुझे पीसीओडी का इशू था, लेकिन मैंने उसके लिए कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कभी कोई मेडिसिन नहीं ली, कभी मैं डॉक्टर को दिखाने तक नहीं गई कि मुझे पीसीओडी है। और मुझे संगत जी कंसीव नहीं हो रहा था, तो मुझे टेंशन भी नहीं थी। मुझे ये था कि जब भगवान को देना होगा ना, वो अपने आप दे देंगे। तो मुझे ऐसी कोई जल्दी भी नहीं थी, बट हाँ, एक इच्छा मन में जैसे सबको होती है, वो मुझे भी थी कि हाँ, मेरा भी खुद का बेबी हो। तो संगत जी, वो मन में कहीं ना कहीं थी। तो ऐसे ही ना, शायद वो गुरुजी जानते थे कहीं ना कहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और संगत जी, जो संगत आंटी जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आंखों देखा था, जैसे मैं उन आंटी को जानती हूँ, ऐसे वो भी किसी संगत को जानती थी, उनके पड़ोस में ही रहते थे वो। तो संगत जी, उनकी एक भैया भाभी है, हस्बैंड वाइफ। तो उन भाभी को ना कंसीव नहीं हो रहा था, शादी के कई साल हो चुके थे, उनको कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने, एम्स तक के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि उन्हें कंसीव हो ही नहीं सकता, ना कोई ट्रीटमेंट काम आ सकता है उनके ऊपर, और ना उनको नेचुरली कंसीव हो सकता है। चाहे तुम कितने ही लाखों रुपए खर्च कर लो, तुम कभी पेरेंट्स बन ही नहीं सकते। ये उनको एम्स के बड़े डॉक्टरों तक ने बोल दिया था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी, कोई ट्रीटमेंट लेके शायद कंसीव हो जाए, आईवीएफ वगैरह हो जाए, बट संगत जी, उनके में कुछ भी काम नहीं आया। डॉक्टर्स भी फेल हो गए संगत जी वहाँ पे। और संगत जी, वो भाभी जो है, वो भाभी हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती थी। उनके लिप्स आप देखते ना, तो मतलब वो जिन्होंने मुझे बताया था, वो संगत आंटी यही कहती थी, उनकी लिपसिंग हमेशा होती रहती थी। कभी लिपसिंग होती रहती थी, वो गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही होती थी, और कभी कभी मन मन में करती रहती, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना दिन गुरुजी का मंत्र जाप करके ही निकालती थी। संगत जी, वो इतना मंत्र जाप गुरुजी का करती थी, इतना मंत्र जाप गुरुजी का करती थी, और उनको कोई शायद मलाल भी नहीं था इस चीज़ का कि डॉक्टर्स ने उनको क्या बोला है। उनका इतना फेथ था गुरुजी के ऊपर कि वो गुरुजी का नाम ही लेती रही उस मुश्किल घड़ी में भी। और संगत जी, सिर्फ एक गुरुजी के मंत्र जाप करने से, गुरुजी के सत्संग करने से, और गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह, जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती है ना, सिर्फ वो ही करती थी। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया संगत जी, लेकिन सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस की वजह से संगत जी, आज उनको ट्विंस बेबी है, उनको नेचुरली कंसीव हुआ। और उस नेचुरली कंसीव के अंदर उनको एक बेटा और एक बेटी, गुरुजी के आशीर्वाद से उनको ये 2 ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली है। तो संगत जी, इतना बड़ा मिरेकल कि जहाँ हर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, हर मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ गुरुजी ने ऐसा रास्ता बनाया संगत जी, उनको बेटा भी मिल गया और बेटी भी मिल गई, और वो भी नेचुरली कंसीव से। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई पैसों का खर्चा नहीं। तो संगत जी, ऐसे है हमारे गुरुजी। तो कितना भी बड़े से बड़ा काम हो, जो आपको इम्पॉसिबल लगता हो कि नहीं होगा, बस गुरुजी के ऊपर भरोसा बनाए रखिए, अपने भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखिए, सब होगा संगत जी। बस सही वक्त आने का इंतज़ार कीजिए। आपको नहीं पता कि अभी जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं, लेकिन जिससे आप मांग रहे हो उस परमात्मा को तो पता है ना कि अभी उस चीज़ की सही टाइमिंग आई है या नहीं आई है। तो संगत जी, बस यकीन भरोसा अपना उनके ऊपर से मत डगमगाइए जी। बस आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी।